हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे लास्ट वाले व्लॉग से आपको पता चल गया होगा कि मैं गई हुई हूँ जयपुर। और जयपुर के इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे वहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें खाने की एक्सप्लोर कर सकते हो। और आज वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट और उसके बाद हम जाएंगे जंतर मंतर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है उमेद महल, और उमेद महल में हमने मॉर्निंग में लिया ब्रेकफास्ट। और उमेद महल मैंने आपको अपने पहले वाले व्लॉग में भी बताया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये जैसा कि उमेद महल का नाम है वैसा ही ये पूरा होटल था। पूरा जैसा होता है ना, राजाओं महाराजाओं वाला लुक दे रहा था, उस तरह की फीलिंग दे रहा था। और सारा फर्नीचर वगैरह, डेकोरेशन वगैरह सेम वैसी ही थी। तो इस होटल की बुकिंग आप ट्रीवैगो वगैरह पे कर सकते हो। अच्छी डील भी मिल जाती है अगर आप इस तरह की वेबसाइट वगैरह से बुकिंग करते हो। और आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये इनका डाइनिंग एरिया है और प्लस सामने बार है। और उसके बाद हम लोग रेडी हो गए और हम निकल गए थे जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ से शुरू हो जाती है जयपुर की मेन मार्केट। और इस मार्केट में ये है बापू बाजार, नेहरू बाज़ार। ये सारे जो बाज़ार है वो इस तरह से बने हुए हैं। और जयपुर की जो फेमस चीज़ है वो यही है, मतलब ये जो रेड पिंक कलर का जो होता है ना, पिंक सिटी भी जो बोलते हैं जयपुर को। तो पूरा जो ये कलर है बिल्डिंग्स के, ये सारे सेम कलर के हैं। मतलब इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आप जयपुर पहुंच गए हैं। और ये है हवा महल, और हमें सबसे पहले यहीं जाना था। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। लेकिन मैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पर बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर ई रिक्शा लिया था। और एक तरह से ये टूरिस्ट गाइड की तरह होते हैं। और आपको 300-400 की कुछ डील देते हैं। और उसमें आपको गाड़ी को बार बार पार्किंग में खड़ा करना या गाड़ी का कोई झंझट नहीं रहता। तो आप भी इस तरह की ई रिक्शा ले सकते हो। और सच कहूँ तो इससे आप जयपुर बहुत ही अच्छे से भी घूम सकते हो और देख भी सकते हो। इस पे बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा जयपुर घूमते हुए, बजाय गाड़ी में जाने के। और ये आपको डिटेल में सब चीज़ें बताते हैं और आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे यहाँ पे जंतर मंतर। और यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है आपको एंट्री करने से पहले। तो जो फॉरेनर्स के लिए टिकट है वो काफ़ी महंगी है और इंडियंस की काफ़ी सस्ती है। तो यहाँ पे टिकट लेने के बाद हम लोगों ने एंट्री करी है जंतर मंतर में। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब आप एक बार अगर जयपुर जाते हो तो एक बार तो मतलब देखना बनता है। और आप बच्चों को पूरा अच्छे से डिटेल में समझा भी सकते हो कि पहले टाइम में किस तरह से टाइमिंग्स वगैरह देखा करते थे, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर बच्चों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर पापा भी बच्चों को समझा रहे हैं कि सारी डिटेलिंग जंतर मंतर की। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हमारी दिल्ली का जंतर मंतर भी अगर आपने देखा हो तो वो भी कुछ इसी तरह से रेड कलर में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और ये आपको मैं जयपुर का जंतर मंतर दिखा रही हूँ। और ये जंतर मंतर देखने के बाद इसके बिल्कुल सामने ही आपको सिटी पैलेस मिल जाएगा। और इससे पहले हम सिटी पैलेस होकर आ चुके थे तो हम नहीं गए। तो आप अगर चाहो तो जा सकते हो। उसके बाद हम लोग चले गए थे हवा महल। और हवा महल के बाहर भी ये टिकट काउंटर है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पर भी आपको टिकट लेकर ही एंट्री होगी। और ये हवा महल की बैक साइड है और यहीं से आपको टिकट मिलती है और यहीं से आपकी एंट्री होती है। यहाँ से आपको हवा महल की 50 रुपीज़ की टिकट मिल जाएगी। और अगर आप फॉरनर हैं तो फिर आपको मिलेगी 200 रुपीज़ की टिकट। और अब हमने एंट्री कर ली है हवा महल में। और हवा महल बहुत ही सुंदर है। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं जिनको झरोखा भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो, मतलब आप एक से एंट्री करोगे और दूसरे से एग्जिट, एक जगह से काफ़ी सारी विंडो आपको वहाँ से नज़र आने वाली है। और कहते हैं कि इन्हीं सारी झरोखों से जो रानियाँ थी ना, वो पूरा सिटी का व्यू देखती थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर है। अगर आप जाते हो तो आपको हवा महल ज़रूर विजिट करना चाहिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए, यहाँ से पूरा व्यू जो है पूरा मार्केट का नज़र आ रहा है। और इसी तरह से जो रानियाँ थी पूरा सिटी का व्यू देख लेती थी।
और इसके बाद हम जाने वाले हैं आमेर फोर्ट। यहाँ से आगे आकर आपको वही रिक्शा जो है आगे आमेर फोर्ट लेके जाएगी। आमेर फोर्ट जो है सिटी से बाहर बना हुआ है और उसके साथ ही एक और फोर्ट है, वो है नाहरगढ़ फोर्ट। और अगर आपके पास कम टाइम है तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगी आप एक दिन में एक ही फोर्ट देखिए, अदरवाइज़ आप दोनों फोर्ट के चक्कर में कोई भी एक सही से नहीं देख पाओगे। और एक ही फोर्ट इतना ज़्यादा सुंदर है कि आपको, मुझे लगता है, एक को ही अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और वो सिटी के बाहर होने की वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल है, चारों तरफ एकदम ग्रीनरी है। हवा महल जो है वो सिटी के अंदर है, तो उसमें और आमेर फोर्ट को अगर आप कंपेयर करो तो आमेर फोर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो बिल्कुल सिटी के बाहर आकर है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर हमारे को भैया लेके जा रहे हैं आमेर फोर्ट। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं आमेर फोर्ट, और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि ऊपर फोर्ट तक जाने के लिए आप या तो पैदल ही जा सकते हो या फिर इन्हीं की अपनी पर्सनल गाड़ी होती है जो आपको यहाँ से ऊपर लेके जाती है और वापस छोड़ भी देती है। तो वो हमें नहीं पता था, तो हम पैदल ही गए थे। और अगर आपको ये लगता है कि आप एक घंटा हमें लग गया था ऊपर तक जाने में, तो अगर आपको लगता है आप इतना पैदल चल सकते हो तो ही आप प्लीज़ जाना, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है ऊपर जाने की, और बच्चों के साथ थोड़ा सा थक ही जाते हैं। और गर्मियों में तो बिल्कुल भी मत सोचना, और ये टाइम काफ़ी अच्छा था सर्दियों का, तो हम लोग पैदल चले गए। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एक चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो आप पैदल जाओ, अदरवाइज़ अगर आपको डायरेक्ट फोर्ट ही देखना है तो आप उनकी गाड़ी से भी जा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब लोग, नीचे गार्डन वगैरह बना हुआ है, यहाँ भी बैठे हैं। और यहाँ से भी आपको अभी फोर्ट तक जाना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हो, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है। पूरा किला टाइप में है, जैसे कि पहले टाइम के आप लोग देखते ही होंगे जो किला होता है उस तरह से है। और ऊपर काफ़ी ऊपर पहाड़ पर जाकर ये किला बना हुआ है आमेर फोर्ट। और अगर आप जयपुर गए हो और आपने आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर था। और यहाँ आकर हम दो लोग थक चुके हैं ऊपर चढ़ाई करके, और मुझे ये लग रहा था कि हम लोगों को गाड़ी से ही ऊपर आना चाहिए था, जो हमें ऊपर आने के बाद पता चला था कि गाड़ी भी ऊपर तक आती है। और नाउ हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, और आप देख सकते हो बस अब थोड़ा सा ही रह गया है। तो ये है वो बड़ा सा दरवाज़ा, और यहाँ से एंट्री हो जाएगी आपकी आमेर फोर्ट के किले के अंदर। तो यहाँ आके पता चला, देखो ना कितनी ज़्यादा भीड़ है, तोप भी लगी हुई थी यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोग फ़ोटोज़ वगैरह लेने में लगे हुए थे यहाँ पर। काफ़ी बड़ा सा दरवाज़ा है ये। और देखो ऊपर जाने का है ना टिकट था, तो वो हमने आगे जाकर लिया था। हमें पता चला कि अगर इससे ऊपर आपको और जाना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो पहले हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, क्योंकि आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था यहाँ से। और उसके बाद हमने आगे जाकर टिकट खरीदी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तक अगर आप आए हो और अगर पूरा भी ना देखो तो कोई मज़ा नहीं आता। तो ये है मेन आमेर फोर्ट, ये वाला जो है ना ऊपर आके, ये वाला मेन है। तो यहाँ ज़रूर आना, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि आपको आधा एक घंटे का रेस्ट तो लेना चाहिए। और ये देखो, ये नीचे वो वाला साइट है जहाँ से हमने अभी एंट्री की थी, और ऊपर यहाँ आने के लिए हमने ली थी टिकट। और काफ़ी डिटेलिंग में ये किला बना हुआ है, इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। किले के अंदर जाके वहाँ पे बाकायदा पूरे बड़े बड़े हॉल टाइप में बने हुए हैं। और उसके आगे आकर यहाँ पर पूरी सभा लगती थी उस टाइम पर, जैसा कि हमें भैया ने बताया था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप यहाँ से किले से नीचे देखते हो तो आप नीचे का व्यू देखो कितना सुंदर है,
बहुत ही सुंदर है। एक मूवी थी ऋतिक रोशन की, अगर आपको याद हो तो, बिल्कुल वो ही वाला व्यू है। मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बट मुझे वो ही वाला लग रहा था। इनफैक्ट मुझे लग रहा था उस मूवी की शूटिंग शायद यहीं हुई हो। और मैं किले के अंदर गई तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाथरूम बना हुआ है, जहाँ पे राजा महाराजा जो थे वो उनका स्नान घर था ये। और काफ़ी सारी डिटेलिंग में हमने ये पूरा महल देखा। और आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, अपने साथ लेके चलती हूँ आगे। और ये किले के अंदर बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ था। ये देखो, बहुत ही सुंदर था ये गार्डन भी। और उसके आगे मैं आपको लेके चलती हूँ। ये शीशे से बना हुआ था पूरा। मतलब अगर आप एक दिया कहीं कॉर्नर में जलाते हो तो पूरे महल में रोशनी हो जाती थी इन शीशों की वजह से। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये भी वहीं पर एक जो भैया बैठे थे उन्होंने बताया था कि अगर इस तरह से यहाँ कॉर्नर में दिया जलाते हैं तो पूरा ये जो महल है ना, ये जगमगा जाएगा, ये वाला एरिया। ये देखो, बहुत ही सुंदर था। और रात के टाइम में तो ये ना बिल्कुल जगमगाता है। और उसके बाद हम ऊपर छत पर आ गए और छत पे इस तरह के झरोखे बने हुए थे काफ़ी सारे, जहाँ से छोटी छोटी विंडो से आप नीचे का सीन देख सकते हो। और ऊपर पहाड़ आप देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही सुंदर है आमेर फोर्ट। मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आमेर फोर्ट इतना सुंदर होगा। तो अब यहाँ देखने के बाद मुझे लगा कि अगर जयपुर जाओ तो आमेर फोर्ट ज़रूर जाओ। अच्छा, इससे पहले मैं जयपुर 2 बार आ चुकी, बट दोनों बार हम लोग, एक बार सिटी पैलेस गए थे और चौकीदानी गए थे और हम वापस आ गए। सेकंड टाइम भी यही हुआ, हम लोग चौकीदानी गए और वहीं पर ही घूम फिर कर वापस आ गए। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसके बाद हम जल महल गए थे, बट वहाँ की मैं वीडियो कुछ खास बना नहीं पाई और हम वापस आ गए वहाँ घूम कर भी। नाइट में हम लोग सोने के बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग हम बहुत थक चुके थे तो रात को मैंने कुछ शूट नहीं किया। और अब हम लोगों ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया है। अगर आप होटल में जाते हो मॉर्निंग में, आपको 10-10:30 लास्ट टाइम मिलता है कि आप किचन क्लोज हो जाती है, आपको तभी तक ब्रेकफास्ट करना होता है। तो हम लोग भी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि हम रेडी हो जाए वापस दिल्ली के लिए। और यहाँ मैं पैकिंग में लगी हुई हूँ। जो मेरा सामान 2 बैग में आता है कहीं जाने के लिए, वो ही सामान पता नहीं जब वापस घर जाते हैं तो 3 बैग में क्यों आता है। मतलब इतना सारा हो जाता है कि वो उन्हीं बैग्स में आ ही नहीं पाता। तो पीहू यही कह रही है कि मम्मी पहले कैसे आया था ये। तो मैं ट्राई कर रही हूँ घुसा घुसा के उन 2 बैग्स में सामान को लगाने की। बस हम रवाना हो गए वापस दिल्ली के लिए। और बस अब हम दिल्ली में मिलेंगे। तो अगर आप लोग जयपुर आते हो तो मैं तो कह रही हूँ ज़रूर आना, क्योंकि मुझे जयपुर बहुत ही अच्छा लगा दिस टाइम, क्योंकि इससे पहले 2 टाइम पे मैंने जयपुर को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आप जयपुर आते हो तो जल महल तो ज़रूर जाना, क्योंकि जल महल की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई तो मैं इसमें डाल नहीं पाई, बट मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जल महल भी बहुत ही सुंदर है, ये देखिए।